नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम रिहाड़ी कॉलोनी में खड़े हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रिहाड़ी जम्मू के इस समय बाहर बिल्कुल हम खड़े हैं और बताना चाहेंगे जो कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा कि गरीब का पढ़ना भी हुआ मुश्किल। यानी अगर गरीब का बच्चा है तो गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आखिर गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। एक तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री जी का ये नारा था कि साक्षर भारत, हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन हर एक का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी उसका हक है। फिर इस तरह से स्कूलों में, अगर गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह की चीज़ें हो तो इंसान कहाँ जाएगा। एक बच्चा आप देख रहे हैं, ये 4th क्लास का, इसका नाम विक्रम है, इसकी बहन है और ये इसकी माता जी और इसके ताया जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये गरीब औरत, इसका पति सिर पर नहीं है, लोगों के घर में काम कर कर बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरती है। और ये विक्रम जो बताना चाहेंगे 2 दिन पहले की बात है, यानी सैटरडे की, हम बीमार थे इसलिए ये कवरेज नहीं कर पाए, क्योंकि इस बच्चे को जब मारा था इससे नाक से नक्सीर भी निकल चुकी थी और साथ ही साथ इसको अभी भी फीवर है। यानी क्या हुआ था इसी से जानते हैं, बात करते हैं। विक्रम, क्या होता बच्चे? मैम मैं अपनी क्लास में से मैम 2 लड़के हैं मैम। मुझे 5th क्लास का लड़का, 4th क्लास का लड़का था। हाँ, मुझे ना 1st क्लास में लेके कह रहे थे कि मैंने शीशे तोड़ा। एक लड़के ने मुझे पकड़ के रखा। हाँ, एक लड़का मैम के पास गया। मैम ने कहा फिर एक लड़का था, उसने कहा मैम इसने शीशे तोड़ा है। फिर मैम ने मुझे इतना मारा मैम मुझे घर से। क्या नाम है मैडम का? मैम शशि मैम। शशि मैम? हाँ। आपको पढ़ाती हैं वो? हाँ। आपने बोला नहीं कि मैंने नहीं मारा, मुझे क्यों मैंने नहीं तोड़ा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैम बोला मैम। पहले भी कभी मारा आपको? हाँ, बहुत मारा है। आप क्या शरारतें करते हो, परेशान करते हो, तभी मारा क्या? मैम बच्चे मारते हैं मैम मुझे। मैम कुछ नहीं करते मैम को सुनाते हैं मैम मेरे पूरी जाम चाटते हैं। आजाद जाते तो उस दिन मारा आपको? हाँ। उसके बाद क्या हुआ था आपको? मैम फिर मैम ने बहुत मारा था मैम। फिर इसके बाद मैम बहुत मारते थे मैम वो। आप इसकी बहन है, बच्ची क्या बताओ क्या हुआ था? मैम जी, मैं खाना खा रही थी तो मेरे भाई को अंदर ले गए थे, ये रो रहा था जी, रो रहा था। मैं इसके पास गई तो वो मैम इसको इतना मार रही थी, मैं इसको बचाने गई तो मैम कह रहे हैं तू क्या बीच में आ रही है। मेरे को भी मैम चांटे मारे गुट खींच के। फिर आपको भी मारे? हाँ। मतलब आपके सामने मार रहे थे इसको? हाँ, यस मैम। फिर आप छुड़ाने के आपको मारा? हाँ। आपने पूछा नहीं क्यों मार रहे हो? तो मैम कह रहे शीशा तोड़ दिया, तो ये कह रहा नहीं तोड़ा, शीशा नहीं तोड़ा। तो मेरी क्लास के बच्चे हंस रहे थे जब इसको मार पड़ रही थी। आपको भी मारा फिर? हाँ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਨੀ ਆ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਲੱਗੀ ਪੈਂਦੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਫੀਵਰ ਹੋਈ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨਸੀਰ ਚੜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼। ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਸੀਰ ਚਲੀ? ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਗਨ ਨਸੀਰ ਚੜੀ। ਬੱਚੇ ਡਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਈ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰ ਜਾਏ ਕੁਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਟੀਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਤੂੰ ਟੀਸੀ ਲਈ ਜਾ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੜੇ ਨੇ। शीशा तोड़ते पैसे भरो। सच मैं आख्या मैं एक गरीब जनानी है, पैसे किस चीज़ के भरने, कितने पैसे भरने में? तो आख लगे इधर नहीं, बच्चे नहीं लाना, इधर तो मैं टीसी दे देनी है बच्चे ही। गरीब बड़ी औरत है, मैं कुधर जा, कहाँ जाना मैं? तो उन्हें बड़े ज़्यादा बेइज्जती की मेरी भी। ये देखिए, गरीब औरत है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। यानी स्कूल में भी आज के दौर शिक्षा के केंद्रों में भी इस तरह की दादागिरी चल रही है। और उससे भी बड़ी बात, एक और बात बताना चाहेंगे। जब परसों ये घटना हुई, हमने मैडम को कॉल किया और वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी। मैडम काफ़ी रूडली बात कर रही थी और तुरंत उसके बाद मैडम के हस्बैंड जो हैं वो कोई आर्टिस्ट हैं, गार्डनर, उन्होंने कहा था कि आर्टिस्ट है, किसी हमारे सहयोगी के फ़ोन पर बात करते हैं, कॉल करके कहते हैं मैडम से बात करवाओ। और जब हम बात करते हैं, हमने भी सोचा कि वो टीचर होंगे, पर एकदम से जब दिमाग में स्ट्राइक आया, हमने उनको कॉल की कि सर आप टीचर हैं? कहते नहीं, मैं उस मैडम का हस्बैंड हूँ। यानी अगर आप हस्बैंड हैं तो आप दूसरों को, मीडिया कर्मियों को कॉल करके कहेंगे कि आपने क्यों कवरेज की, आपने किस लिए कवरेज की। अगर परेशानी थी तो मैडम खुद कर सकती थी, शशि मैडम हमें कॉल, पर उनके हस्बैंड ने हमें कॉल किया। यानी यहाँ तक है, पंच सरपंचों की अगर बात करें, महिला सरपंच होगी तो उनके हस्बैंड डील करते हैं, महिला पंच होगी उनके हस्बैंड, महिला डीडीसी होगी उनके हस्बैंड डील करते हैं। अब यही सेम ट्रेंड स्कूलों में भी चलने लग पड़ा है। ये प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर शशि मैडम के हस्बैंड शायद डील करते हैं, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी है। उनका कहना था कि क्यों हमारे मेरी मैडम के आपको कॉल किया, क्यों मेरी मैडम को आपने बोला कि बच्चे को मारा।
तुस के लगते हो देख मैं ताया इंदा ने बच्चे में कुछ नहीं आखने दिंदा मैं परसों सुनया मैं सौंदा मुंडा मेरे कन्ने है मुंडा मेरे कन्ने सौंदा ते जिसलै सुत्ता बुखार चढ़ी गया सी फिर बाद च आखा तू मारिया मैडम मैं आखेआ हुणे चल हाँ मेरी राती नींद नहीं पेई मैनू मैं आखेआ चल मेरे कन्ने हूँ मैं दसना मैं रेहड़ी कलोनी 45 साल हो गए इत्थे इस रेहड़ी कम्म करदे अगे भी मारदे मुड़दे रहे ने अगे भी मारदे ही नहीं ते अगे नहीं मैनू सनांदे हैं ते मैं आखेआ मैनू 45 साल हो गए मैं दसा मैडम कित्थे दी है रेहड़ी दी है कलोनी दी है किधर पुच्छां से भी कसूर की है बागड़ियां बच्चे भी आने थे आने इत्थे भैन जो गंदी गालां करदे ने सारे सारे सारी गाली गुलियां करदे ने सारे बच्चे हाँ जी ते निक्के बच्चे क्यों मार दिता थप्पड़े थप्पड़े कन्नै मारे सी मारिया मैडम ही ने डराना कन्न पड़काने ही सारे डंडा डंडा सुट्टना सारी क्लास विच सारे सारे मैडम सारे बच्चे करना ही पर दसो कुन्ने मारिया कुन्ने तोड़िया शीशा कल्ले पर कि'यां मार दिता कसूर मैनू राती नींदर नहीं पेई है इस कारण आखे करती चल हाँ 2 मिनट मैं चल हाँ मेरे सामने मैं तुसी रहने दो मैं कल्ला जाना मैडम से भी जानने का हमने प्रयास मैडम छप गई मैडम से हम बात करना चाह रहे थे पर मैडम गायब हो गई है यहाँ पर छप गई है वो बात भी नहीं करना चाहते आप जाइए जरा बुला के लाइए मैडम से हम बात करें मैडम को बोलिए क्योंकि हमने बात करने की शशि मैडम से बात करने का क्योंकि उनका पक्ष रखना भी कहीं ना कहीं हमारा ड्यूटी है पर वो कहीं ना कहीं छुप गई है क्योंकि गरीब का बच्चा है गरीब है मेहनत करके किसी एक घर में काम करती है वो लेडी और खुद सोचिए ये हम जानते हैं यहाँ पर इस लेडी को काम करते देखा है 1200 या 1000 रुपये में वो काम करती है और अपने इन दोनों बच्चों को पाल रही हैं तो खुद सोचिए कि जब उनके बच्चों के साथ इस तरह की हरकत हो तो वो नेचुरली चिंता का तो होगा ना क्योंकि ये दौलत बच्चे हैं उनकी और खुद सोचिए किस स्कूल में प्रावधान है ये तो गैर कानूनी है अगर बच्चे पर आप हाथ उठाते हैं अरे छोटा बच्चा शरारत अगर कर दी है शरारती तो हम भी थे आप भी थे बच्चे भी शरारती होते हैं बचपन में बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो क्या बड़े होकर करेंगे तो एक तरीका होता है समझाने का ये पहली बार नहीं इस बच्चे को बार बार मारा गया है ये पहले भी इन्होंने कंप्लेन की थी और उसके बाद जब परसों की घटना ये हुई हमने मैडम को शशि मैडम जी को कॉल किया पर उन्होंने हमारे साथ भी रूडली बात की है क्योंकि बनता नहीं था एक टीचर का इस तरह से रवैया ठीक नहीं और वो इसी के चलते कुछ देर के बाद उनके पति जी बात करते हैं उनके हस्बैंड बात करते हैं कि मैडम आप जानकारी कीजिए आपने क्यों मेरी वाइफ को कॉल किया भैया हम मीडिया कर्मी हमारा तो काम है तो आप हमारे काम में भी बाधा डालते हैं यानी आज हस्बैंड वाइफ अगर स्कूल में टीचर है तो हस्बैंड जाकर लोगों को धमकाएंगे या कहेंगे आप क्यों कॉल करते हैं क्यों जानकारी रखते हैं तो हमारी तो ड्यूटी है चलिए देखते हैं मैडम आते हैं या नहीं आते हैं फिलहाल हम इस स्कूल में हैं कहाँ पे हैं वो बैठे हुए इनसे बात करो अच्छा सर मैं जाना मैडम हाँ मैं मैडम को ले गई मैं मैडम जी तो आओ 10 मिनट तो बात ही करनी है और तो मैं क्लास छोड़ के नहीं आती वो कौन सी नौकरी क्लास तो लगी हुई है हाँ 2 मिनट आओ क्लास छोड़ के हाँ पहले भी इनसे बात की हाँ वह बात करो आनी है तो बात तो करो बोलती मैं नहीं आ सकती हूँ मैडम आ नहीं रहे हैं छुप क्यों रहे थे छुपा देगा जी मैडम जी छुपना नहीं चाहिए मैं तो नहीं आखिर छुपने वाली कौन सी बात है उस दिन तो इतना बोल रहे थे हैं तो असें केह्ड़ा तुसें कोई ओह् कीता जे तुसें गुनाह नहीं कीता मैम जी आओ ना तुस ओह् आखदे नहीं आखा 10 मिनट वास्ते नहीं आखदे गल्ल करने वास्ते यानी अपना पक्ष तो रखिए अगर आप हम तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं अंदर जाना भी हमें कोई मनाही नहीं फिर भी हम नहीं जा रहे छोटे छोटे बच्चे आप देखिए खेल रहे हैं क्योंकि माता पिता विश्वास के साथ यहाँ पर भेजते हैं और गरीबों की यही कहेंगे कहीं सुनवाई नहीं है यानी जहाँ पर एक तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वही दूसरी तरफ इस तरह की अगर चीज़ें हों प्रिंसिपल मैम से भी जानने का बात करते हैं प्रिंसिपल मैम है अंदर आप बच्चे देख के गए प्रिंसिपल मैम है उनसे जानते हैं कि आपके स्कूल में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ऐसे ही होने नहीं चाहिए बात करने का प्रयास करेंगे आइए प्रिंसिपल मैम से बात करने का प्रयास करेंगे कि प्रिंसिपल मैम आखिर आप क्या कहना चाहती हैं आप अगर इस बच्चे के साथ इस तरह से चीज़ें हुई तो प्रिंसिपल मैम का काम है संज्ञान लेना तो प्रिंसिपल मैम दिखवा अच्छा हाँ मैम ये मैडम
अभी आएंगे हम मैम से बात भी करेंगे कि आखिर मैम पूरी बात क्या वो अपना पक्ष रखेंगे अपनी टीचर का, जिनका नाम शशि है, और जिस तरह से उन्होंने छोटे से बच्चे को जिस तरह से मारा है, तो वो बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक और टीचर थे जो हेड हैं यहाँ पर, वो भी गायब हो गए हैं। प्रिंसिपल मैम का आता पता नहीं है और कहाँ पे है कहाँ नहीं। प्रिंसिपल मैम कहाँ बैठे? प्रिंसिपल मैडम बुलाओ ना मैडम तुम। मैम 2 मिनट। नहीं, सिर्फ इस बच्चे के, हमें भी पता है मैम, हमें भी टाइम पता, जब अब छुट्टी होगी तब तो हम आ नहीं सकते। सिर्फ ये कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, आपसे वर्जन जाना चाहेंगे। ये मैम ने भी नाम कर दिए, कहते क्लास खुद घूम रहे हैं तो कहते क्लासेस लगी है। हम भी जानते क्लासेस लगी है, हमें भी पता है। और जब स्कूल ऑफ हो जाएगा फिर कौन इनसे बात करेगा, ये कहाँ मिलेंगे। फिलहाल इन्होंने इस बच्चे के जो पुलिस यहाँ पर चौकी है सरवाल में, वहाँ कंप्लेन भी दर्ज करवाई है। अब देखते हैं किस तरह की कार्रवाई होती है। यानी साफ तौर पर आप देखिए, स्कूल के प्रीमिसेस में हम खड़े हैं तो हम भी क्लास में नहीं जाना, हमारा प्रोटोकॉल नहीं अलो करता, पर बात तो करनी है जनाब। किसी ना किसी से तो जवाब लेना है कि क्यों ऐसा हो रहा है स्कूल में। अगर माता पिता बच्चों को अगर आते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें क्यों हरास किया जाता है। वो गए थे पर देखिए वहाँ से भी खाली हाथ आ रहे हैं। मैडम बात करने को तैयार ही नहीं है। और बहाना क्या जी, स्कूल टाइम में सब मानते हैं, अगर आपने बीच में लंच करना होगा या चाय पीनी हो, आप तो निकल कर आ जाते हैं। ये हालत है, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ही है। आप गए थे, मैडम ने क्या बोला सर? ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਥੋੜੇ ਚਾਹਨੀ ਐ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ करती। वो किस तरह से उंगली पता नहीं रब ने मारा क्या, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं वो तो ठीक है, पर जुबान तो ठीक है ना। ਆਖਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਖੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। कश्मीर ना मेरे हिसाब ने, कश्मीर ना चलिए, ये कह रहे हैं मैडम कह रहे हैं मेरी उंगलियों को दर्द है, मैं नहीं बात कर सकती हूँ, पर जुबान को दर्द थोड़ी ना है। ये गवर्नमेंट स्कूल का हालत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम निवेदन करेंगे कि गवर्नमेंट, जहाँ पर आप एक उच्च शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, पर सबसे बड़ी बात कि गरीबों के लिए, गरीब बच्चे बात करें, गरीब परिवार से बच्चे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग हैं, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूलों में तो लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, पर यहाँ पर कौन लोग आते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस परिवार के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट आपको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रही है, तो जनाब तनख्वाहें मारने के लिए नहीं दे रही है, आपको अपनी ड्यूटी करने के लिए, पढ़ाने के लिए इन बच्चों को दे रही है। और क्या होता है स्कूल्स गवर्नमेंट में, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कितना अच्छा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आप भी अच्छी भली भांति जानते हैं। यहाँ की तो बात रही, ग्रामीण क्षेत्रों में बात कीजिए, वहाँ का जाकर देखिए। पर सवाल ये है कि एक बच्चा छोटा सा और उसकी बहन को मारा गया और ये कहा गया जी इसने शीशा तोड़ा, जबकि बच्चा कह रहा है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। ये पहली बार नहीं, ये तीसरी या चौथी बार है। और उसके बाद ये कहा जाता है उसको कि अगर आपने कुछ भी आवाज़ उठाई तो आपको टीसी दे देंगे। यानी यहाँ पर भी तानाशाही चल रही है, अपनी मनमर्जी चल रही है कि अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके बच्चे को टीसी दिया जाएगा। अब जनता जो भी इस समय इस वीडियो को देख रही हैं, आप अपनी राय किस तरह से रखते हैं? यानी अगर गरीबों के लिए ये स्कूल नहीं है, गरीबों के बच्चों को अगर स्कूल में भी इस तरह का उनके साथ प्रताड़ना होगी तो खुद सोचिए लोग कहाँ जाएंगे, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे जो अपने बच्चों पर कहीं ना बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल पर विश्वास करके उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं। अगर मैडम इतनी सच्ची थी, मैडम से हमने आपके सामने कहा, कल को लोग भी कहते हैं जी आपने टीचर का पक्ष नहीं लिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता कि टीचर का भी पक्ष ले ले। और एक मैडम थी हेड, देखी वो तो भाग गई, वो कहते नहीं हम नहीं दे सकते। यानी 2 सेकंड का आप अपना जस्टिफिकेशन तो दे ही सकते थे, स्कूल में तो आप घूम रही थी और वो जो जिन्होंने मारा वो तो छुपी हुई है। तो खुद सोचिए जवाब आखिर कौन देगा। अब ये देखिए कि अपनी जनता, हमारी जनता क्या राय लगती है, एक ही नहीं, न जाने और भी कई स्कूलों में इस तरह से चीज़ें सामने आती थी और उन पर कार्रवाई होती है कि किस तरह से अध्यापकों द्वारा, टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स को पीटा जाता था बड़ी ही बर्बरता से। इसी तरह से यहाँ पर भी है, वो बच्चा अभी भी उसको बुखार है और उनकी टीचर ने भी देखा बुखार है, ये बच्चे को नक्सीर चली थी और काफ़ी स्वेलिंग थी। आज फिलहाल इनको आराम हो गया, पर रोज़ रोज़ इस तरह की अगर घटना हो तो अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो ये गरीब माँ कहाँ जाएगी, किससे इंसाफ मांगेगी? ये तो बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं भाई, वो गरीब माँ जो 1000 रुपये में लोगों के घर में काम करती है, वो कहाँ पे, अब किस भरोसे बच्चों को, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। और खुद सोचिए डर इतना जी कह रहे हैं जो स्कूल नहीं जाएंगे वो कह रहे हैं
बच्चे आप स्कूल आना, पढ़ना, पढ़ के लिख के कुछ बनना। अगर कोई भी परेशानी होगी आप हमें बताना, ठीक है बेटा? आपको कोई नहीं निकाल सकता स्कूल से। स्कूल किसी की पर्सनल जागीर नहीं, ये गवर्नमेंट का स्कूल है, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये बच्चा देखिए किस तरह डरा हुआ है कि मैं नहीं स्कूल जाऊंगा, इसके ताया जी भी कह रहे हैं। अब आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने सुझाव जरूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये वीडियो पहुंचे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक भी वीडियो पहुंचे और इस केस को इंटरवीन करें और उस पर कार्रवाई हो। देखते हैं, पुलिस में कंप्लेन भी दी गई है, क्या कार्रवाई होती है। आपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।